स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो कक्षा 7 के गणित में देखेंगे अभ्यास 6D। 6D एक्सरसाइज जो है वो आपकी आयु संबंधी प्रश्नों पर आधारित है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए जिस प्रकार से हमसे प्रश्न में कहेगा उसी प्रकार से, यानी कि स्टेप टू स्टेप करते हुए प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है देखेंगे कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमसे दोनों की वर्तमान आयु पूछता है, तो जो हमसे पूछेगा वही हम मानेंगे। दोनों की वर्तमान आयु यानी कि वर्तमान आयु हम मानेंगे, लेकिन इस लाइन को पहले हम पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे पहले कौन सी आयु किसकी आयु मानी जाएगी। तो जो हमको बिल्कुल भी जिसकी आयु नहीं दी होगी वही आयु हम पहले मानेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। यहाँ से हमको पढ़ने से ये मालूम होता है कि माँ की आयु दी गई है, लेकिन क्लियर नहीं दी गई है कि कितनी है। पढ़ेंगे फिर से, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी, यानी कि जितनी भी पुत्र की आयु होगी उसकी 5 गुनी माँ की आयु है। यानी कि हमको पुत्र की आयु बिल्कुल ही नहीं मालूम है। जब पुत्र की आयु बिल्कुल नहीं मालूम है तो यहाँ पर हम मानेंगे सबसे पहले पुत्र की आयु मानेंगे। सबसे पहला कार्य यही करेंगे। सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? पुत्र की आयु को मानेंगे। तो यहाँ पर हम मानते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, अब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मानेंगे? x वर्ष। जब हमको पुत्र की मालूम हो गई, अब हम माँ की भी मान सकते हैं, मानी ही जाएगी। तो यहां पर अगली लाइन क्या होगी? तथा माँ की वर्तमान आयु बराबर, तथा माँ की वर्तमान आयु बराबर। वर्तमान आयु क्या होगी? पुत्र की तो x हो गई, और माँ की कितनी होगी? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की, यानी कि पुत्र की आयु की, पुत्र की मानी गई है x और पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी कि x की गुणा 5 से करवाएंगे तो 5x आ जाएगा। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? जो भी पुत्र की आयु है, यानी कि पुत्र की आयु है x और x की यानी कि पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो इसकी हम 5 से गुणा करवाएंगे। जब 5 से गुणा करवाएंगे तो माँ की आयु मालूम हो जाएगी। तो 105 की गुणा क्या होगी? 5x होगी। तो माँ की वर्तमान आयु जो होगी वो होगी 5x वर्ष। यानी कि हमने इतना पढ़ा, यहाँ तक की कर लिया। अब इसके आगे स्टेप में जाएंगे। क्या कह रहा है प्रश्न? कहता है कि 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इतना पढ़ते हैं, यानी कि 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु क्या होगी वो निकालेंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा आगे बाद में पढ़ेंगे। तो 8 वर्ष पश्चात कहता है, तो यहाँ पर ये तो मान चुके थे, माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष तथा माँ की वर्तमान आयु कितनी हुई? 5x वर्ष। अब यहाँ पर लिखेंगे 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात। तो ये हमने लिखा 8 वर्ष पश्चात या बाद। तो प्रश्न में जैसे लिखा पश्चात दिया गया तो पश्चात ही लिखेंगे। तो 8 वर्ष पश्चात, यहाँ पर नीचे हलंत लगा लेंगे। तो 8 वर्ष पश्चात यहाँ पर सबसे पहले पुत्र की वर्तमान आयु दी गई है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले पुत्र का माना था, तो पुत्र की ही मानेंगे 8 वर्ष बाद, यानी कितनी हो जाएगी वो। तो 8 वर्ष पश्चात, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे पुत्र की, वर्तमान शब्द हट जाएगा, पुत्र की आयु लिखेंगे। 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु। तो पश्चात का मतलब होता है बाद में, और बाद किसी भी संख्या के बाद कैसे निकलता है? प्लस करके निकलता है।
क्योंकि जब भी पश्चात मतलब बाद में होता है तो बाद का मतलब प्लस किया जाएगा। तो 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कितनी होगी? पहले जो थी वो x थी, पहले कितनी थी वर्तमान आयु? x थी, और 8 वर्ष पश्चात यानी कि +8 इसमें जुड़ जाएगा, तो 8 वर्ष बाद आयु मालूम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी की वर्तमान उम्र 5 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद उसकी कितनी होगी? तो प्लस हम 8 कर देंगे तो 13 वर्ष आ जाएगी। उसी प्रकार से हम पश्चात के लिए हम प्लस का प्रयोग करते हैं, तो x + 8 आगे क्या लिख देंगे? वर्ष लिख देंगे। इसी प्रकार से 8 वर्ष पश्चात पुत्र की मालूम हो गई। अब 8 वर्ष पश्चात पुत्र की हो गई। अब माँ की आयु बराबर, तो माँ की आयु वर्तमान उम्र कितनी थी? 5x। अब 8 वर्ष बाद की बात करता है, पश्चात की बात करता है, तो इसमें 8 जोड़ देंगे और आगे क्या लिख देंगे? वर्ष लिख देंगे। इसको ब्रैकेट में ले लेंगे इन दोनों को, पश्चात वाले के बाद में जो लिखा है। अब क्या करेंगे? प्रश्न के हिसाब से बनाएंगे समीकरण। प्रश्न के हिसाब से समीकरण, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो इसमें बनाते हैं समीकरण। यहां पर देखिएगा, माँ की आयु, पुत्र की आयु। सबसे पहले यहां पर दिया गया है माँ की आयु, पुत्र की आयु, तो इन दोनों को बराबर के रूप में लिखेंगे। माँ की आयु बराबर पुत्र की आयु कितनी है वो लिख लेंगे। तो माँ की आयु जो है ये वर्तमान आयु से हमको मतलब नहीं रहा, बाद में 8 वर्ष बाद कहता है ना, 8 वर्ष पश्चात, तो इसमें से इन दोनों में से देखेंगे। तो इसमें माँ की आयु बात पहले करता है, तो माँ की आयु कौन सी होगी? 5x + 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5x + 8, 5x + 8, और बराबर किसके होगा? उसके पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु बाद वाली देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा है x + 8। इस तरीके से बराबर में लिख लेंगे। बराबर में लिखने के बाद अब प्रश्न को फिर से उसके आगे पढ़ेंगे। कहता है माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो जो हमारी पुत्र की आयु होगी उसमें हम करवाएंगे 3 से गुणा। पुत्र की आयु जो है x + 8 है, तो यहाँ पर x + 8 में हम 3 से करवाएंगे गुणा, क्योंकि प्रश्न में कहता है माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो पुत्र की आयु हम 3 गुनी करेंगे। अब यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, तो इसको हल करते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x + 8 बराबर, ब्रैकेट के बाहर जो भी पद होता है क्रमशः अंदर से गुणा, यानी कि 3 और x की गुणा, तो 3x होगी क्योंकि दोनों पद प्लस के हैं, प्लस 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 24। दोनों पद प्लस के हैं तो आंसर भी दोनों जो हैं वो प्लस के ही आएंगे। आगे देखिएगा, अब सजाती पद एक पास में, यानी कि x वाले पद एक तरफ, संख्या एक तरफ। तो हमारा 5x इधर पहले से था, ये प्लस का 3x है, इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर 24 उधर पहले से था और प्लस का 8 है, इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। 5x में से 3x जाएगा तो बचेगा 5 में से 3 गया 2, और x का x ही होगा। ये काहे का होगा? क्योंकि प्लस वाला पद बड़ा है, तो प्लस आंसर भी प्लस का होगा, बराबर 24 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 16। 24 में से 8 गया 16। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 16 इधर पहले से था, इधर x के साथ 2 गुणे में है, इधर भाग में चला आएगा, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16। तो यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा 8/1 का मतलब 8 ही रहेगा। तो x का मान आ गया है 8। अब हमसे पूछता क्या? यहाँ तक की तो हल हो गया ना, यहाँ तक की। अब कहता है दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु दोनों की निकालना है, तो दोनों की वर्तमान आयु में हम मान रख देंगे x का, तो दोनों की वर्तमान आयु मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अगली लाइन जो होगी, अब यहाँ पर लिखेंगे मानक जहाँ पर अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर। तो यहाँ पर हमने लिखा अतः
पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, पुत्र की वर्तमान आयु जो थी वो हमने मानी थी x, तो यहाँ पर रखेंगे x और x क्या होगा, वर्ष। अब इसके बाद में इसी के आगे लिखे दे रहे हैं, चाहो तो बराबर नीचे लिख सकते हो या बराबर यहाँ पे लगाया। x का मान है 8, तो x की जगह पर रख देंगे 8 और आगे क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर ये निकल के आई पुत्र की वर्तमान आयु। हमसे दोनों की पूछता है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र के बाद नंबर किसका आता है, माँ। अब यहाँ पे लिख देंगे माँ की वर्तमान आयु, या तथा लगाता तो तथा लगा देंगे, तथा माँ की वर्तमान आयु बराबर, माँ की वर्तमान आयु कितनी मानी गई थी वो हम सबसे पहले लिखेंगे। माँ की वर्तमान आयु जो मानी गई थी 5x वर्ष, 5x वर्ष। इसी के आगे लिख रहे हैं, तो यहाँ से 5 बीच में कुछ निशान नहीं है तो गुणा, और x का जो मान आया है वो 8 यहाँ पर रखा जाएगा और आगे क्या हो जाएगा, वर्ष। केवल हमने x का मान रखा है तो 5 और 8 की गुणा करवा देंगे तो 5 8 क्या हो जाएगा, 40 वर्ष। तो ये आ गया दूसरा आंसर। अब चाहो तो इसकी उत्तर की जांच कर सकते हो। कैसे, प्रश्न में क्या कहता है देखिएगा, कहता है अब यहाँ पर दोनों की आयु मालूम हो गई है। पुत्र की कितनी है, ये पुत्र की आयु है 8 और माँ की कितनी आई है, माँ की जो वर्ष आयु आई है वो 40 वर्ष आई है। तो कहता है यहाँ पर देखिएगा, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो देखना माँ की आयु और उसके पुत्र की आयु कितनी है, 8। तो 8 की 5 गुनी यानी कि 8 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो देखिएगा इसकी 5 गुनी है कि नहीं है। आगे कहता है 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अगर इसमें से 8 वर्ष पश्चात का मतलब है इसमें से 8 जोड़ दें तो 8 8 ये कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु हो जाएगी 16 और इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र कितना है, 16 वर्ष का है तो इसका 3 गुना कर देंगे तो 16 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र जो होगी वो 8 पुत्र की होगी और माँ की कितनी होगी, 40 वर्ष होगी। इस तरीके से हम प्रश्न जो भी हमसे कह रहा है इसमें हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अगर ये बिल्कुल सेम आ रहा है तो ये जो हमने प्रश्न का हल किया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 1 समाप्त। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न दिया है, एक बार पढ़ेंगे पूरा प्रश्न। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यानी कि जो भी पिता की आयु है उससे 25 वर्ष कम है अब्दुल। यदि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व में पहले, पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, पिता की आयु अब्दुल की आयु की कितनी गुनी रही हो, 6 गुनी, तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। हमसे केवल अब की बार दोनों की नहीं पूछ रहा है, केवल हमसे पूछ रहा है कि तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। तो हम केवल यहाँ पर जो प्रश्न में जो भी होगा वो हम केवल अब्दुल की वर्तमान आयु ही निकालेंगे, दोनों की नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे तो सबसे पहले मानेंगे हम। अब मानेंगे कौन सा, तो शुरुआत वाली लाइन पढ़ते हैं। तो जो हमको इसमें से कुछ भी नहीं मालूम होगा, अब्दुल की आयु या पिता की आयु में से जो भी हमको नहीं मालूम होगा वही सबसे पहले मानेंगे। क्या कहता है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यानी कि पिता से 25 वर्ष छोटा कौन है, अब्दुल है। तो अब्दुल की तो मालूम, यानी कि पिता की जितनी भी आयु होगी उससे 25 वर्ष छोटा होगा कौन, अब्दुल। तो यहाँ पे हमको पिता की आयु बिल्कुल भी नहीं दी गई है। जब पिता की आयु बिल्कुल नहीं दी गई है तो सबसे पहले कार्य यही करेंगे कि हम पिता की आयु को मानेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे, माना पिता की यहाँ से हमसे जो पूछता है वो वर्तमान आयु पूछता है। तो यहाँ पर माना पिता की वर्तमान आयु बराबर, माना पिता की वर्तमान आयु जो मानेंगे वो हम मानेंगे
x वर्ष तथा जब पिता की x वर्ष मान ली तो अब्दुल की कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा अब्दुल की वर्तमान उम्र बराबर, अब्दुल की वर्तमान उम्र बराबर। तो अब्दुल की वर्तमान आयु कैसे निकलेगी, यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे दोबारा। कहता है अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यानी कि पिता की जो आयु है वो x है और इनसे कितने वर्ष छोटा है, 25 वर्ष छोटा है। छोटा का मतलब कम है, कम है का मतलब माइनस किया जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 25 वर्ष, x माइनस 25 वर्ष। तो यहाँ तक की हो गया। माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा अब्दुल की वर्तमान उम्र प्रश्न के हिसाब से x माइनस 25 वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्न में कहता है कि यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, और पिता की आयु जो है अब्दुल की आयु की 6 गुनी हो रही है, तो अभी 6 गुने से मतलब नहीं है, केवल 10 वर्ष पूर्व जो पिता और अब्दुल की आयु जो होगी उसके वो निकालेंगे। 10 वर्ष पूर्व मीन्स होता है पहले का मतलब किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 10 के पहले क्या आता है 9, कैसे निकलेगा, 1 घटाना पड़ेगा, यानी कि पूर्व किसी भी संख्या का पूर्व संख्या निकालने के लिए हमको इसमें से घटाना पड़ेगा। क्या घटाएंगे, 10 वर्ष, यानी कि 10 घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो अगली लाइन होगी 10 वर्ष, और 10 वर्ष क्या होगा, 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व किसकी है, सबसे पहले जो इसकी मानी थी वही लिखेंगे। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की वर्तमान शब्द हट जाएगा, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर। तो पहले वर्तमान उम्र में से 10 हम घटा देंगे, तो वर्तमान उम्र कितनी थी, x थी, तो x में से 10 घट जाएगा, तो पिता की 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु मालूम हो जाएगी। अब वही लाइन फिर से अब की बार लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व। नंबर 2 वाली लाइन कौन सी थी, अब्दुल की, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु बराबर 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु बराबर। तो 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु क्या होगी, तो वर्तमान उम्र जो होगी अब्दुल की x माइनस 25 है, उसमें से 10 और घटा दिया जाएगा, तो मालूम हो जाएगी कि 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु क्या होगी। तो आगे क्या लिख देंगे, वर्ष। इसके बाद प्रश्न के हिसाब से जो समीकरण बनेगी वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कैसे लिखा जाएगा ये देखिएगा। प्रश्न के हिसाब से जो समीकरण बनेगी यहाँ पर देखिएगा, अब्दुल अपने पिता, यानी कि पहले अब्दुल की रखेंगे फिर पिता की रखेंगे, पहले अब्दुल की फिर पिता की बराबर में। तो अब्दुल कितना है, अब्दुल की वर्तमान उम्र जो है, अब्दुल की वर्तमान उम्र से अब हमको मतलब नहीं है, जब समीकरण बनाएंगे तो इससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। अब इस ये यानी कि जो पूर्व 10 वर्ष पूर्व की बात करता है ना, इसमें से ये 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी हो, तो पूर्व वाली हम आयु लेंगे। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, x माइनस 10, लेकिन यहाँ पर अब्दुल की पहले कहता है तो अब्दुल की रखी जाएगी, या इन दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अब्दुल पहले लिखा है तो अब्दुल की रख दो या पिता की, ये आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया था x माइनस 10, तो x माइनस 10 रख लेंगे और बराबर में लिखेंगे x माइनस 25 माइनस 10, इतना लिख लिया। अब यहाँ पर समझेंगे, तो 10 वर्ष पूर्व जो अब्दुल की आयु थी, यहाँ पर चाहते
तो यहाँ पर पहले से ही हल कर सकते थे या बाद में हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी बस। अगर यहाँ पे हल करना चाहते तो यहाँ पर आंसर आ सकता था, लेकिन यहाँ पर हल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो क्या कहता है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी हो रही है, तो अब्दुल की आयु की 6 गुनी। अब्दुल की आयु कितनी है? अब्दुल की आयु जो है x - 25 - 10 है, तो इसकी हम क्या करेंगे? 6 गुनी करेंगे। इधर नहीं 6 गुना करना है, इधर 6 गुना करना है, तो इसकी हम करवाएंगे 6 से गुणा। तो 6 से गुणा होने के बाद इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हल करते हैं, तो ये तो हो जाएगा x - 10 बराबर 6 और x की गुणा जो होगी वो 6x होगी। फिर 25 और 6 कितना हो जाएगा? 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 25 6 हो जाएगा 150। यानी कि ये माइनस का 150 होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस की गुणा भी माइनस होगी। और माइनस का क्या हो जाएगा? 10 6 क्या हो जाएगा? 60। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x - 10 बराबर, इसको जब हम हल करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि जुड़ जाएगा। तो 150 में 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 210। और वो भी काहे का होगा? दोनों पद माइनस के हैं, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? माइनस का होगा। अब इसको हल करेंगे तो x वाले पद एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो ये रहा हमारा x। अब इधर से 6x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6x, और बराबर इधर माइनस का 210 है, ये माइनस का 10 है, इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे। ये जब हल होगा x में से 6x जाएगा तो बचेगा, यहाँ पर गुप्त अचर जो होगा वो 1 होगा, तो 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5। और x का क्या हो जाएगा? x। ये भी वो भी काहे का होगा? ये माइनस का पद बड़ा है, तो आंसर भी माइनस का 5x होगा बराबर। इसको हल करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये घटेगा। तो 210 में से 10 जाएगा तो बचेगा 200। 200 जब बचा तो ये माइनस का पद बड़ा है, तो ये भी क्या का होगा? माइनस का होगा। अब देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस का 200 लिखा, ये माइनस का 5 है, लेकिन इससे मतलब नहीं है, ये x के साथ काहे में है? ये गुणे में है, तो इधर भाग में चला आएगा -5 पूरा पूरा। अब ये ना समझना कि इधर माइनस है तो प्लस भी कर दिया, और गुणे में है तो भाग भी कर दिया, यानी कि पूरा पद x के साथ में गुणे में है तो ये पूरा पूरा भाग में आएगा। माइनस से माइनस कटा, 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20, अब 0 बचा तो 0 12 ले जाएंगे, तो x का जो मान आ जाएगा वो आएगा 40। x का मान कितना आया? 40। अब जब x का मान आ गया, हमसे दोनों की आयु नहीं पूछ रहा है, केवल हमसे अब्दुल की पूछ रहा है, तो लिख देंगे अतः अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर। जब x का मान निकल आए तो जो हमसे पूछता है बस वही निकाल लेंगे। उसके बाद हमसे पूछता है तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर। तो जो अब्दुल की वर्तमान आयु मानी गई थी उसमें से मान रखेंगे। पिता की वर्तमान आयु, ये अब्दुल की वर्तमान आयु x - 25 मानी थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x - 25 वर्ष, x - 25 वर्ष। अब इसी के आगे हम हल कर रहे हैं, आप चाहे तो इसके नीचे क्रमशः हल कर सकते हैं। तो x - 25 वर्ष, x का मान कितना है? 40, तो यहाँ पर x की जगह पर हो जाएगा 40, आगे माइनस और क्या लिखेंगे? 25 वर्ष, और फिर इसके बाद में ये घटा दिया जाएगा। घटाने पर कितना आ जाएगा? बराबर का निशान लगाएंगे, 40 में से 25 गया तो बचेगा 15, तो 15 वर्ष आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसमें अगर उत्तर की जांच करना चाहे तो ये 15 वर्ष आ गया है अब्दुल की कितनी है? अब बस इतना ही आपको हल करना है, अब उत्तर की जांच बता रहे हैं। तो जो अब्दुल की आयु आई है वो आई है 15, अब्दुल की 15,
लेकिन हमको अभी उसकी तो मालूम नहीं है किसकी, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु जो होगी वो x का तो मान ही तो होगी, तो पिता की जो हो जाएगी इनकी आयु वो होगी 40। अब इस दोनों की जब मालूम हो गई उत्तर की जांच कर सकते हैं। प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल वैसे ही होगा। देखिएगा, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब 40 में से 15 जाएगा तो 25 होगा कि नहीं होगा, यानी कि 40 में से 15 घटाएंगे तो 25 ही होगा। तो पिता की आयु जो है अब्दुल जो है 25 वर्ष छोटा हो गया। अब यदि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का मतलब है -10, पूर्व का मतलब पहले की बात करता है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो इसको घटाएंगे, 15 में से 10 गया 5 बचा, और पिता जो है ये बचेंगे 30 वर्ष के। अब पिता की आयु जो अब्दुल की आयु होगी, देखो इसकी 6 गुनी है कि नहीं है, 5 6 का 30। जब 6 गुनी है तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है, अब्दुल की वर्तमान आयु जो होगी वो होगी 15 वर्ष। यानी कि इस तरीके से हम दोनों के मान निकालकर उत्तर की जांच कर सकते हैं इसको समझकर। तो आपका दूसरा प्रश्न हुआ समाप्त। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा लिखा है माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, तो माँ की वर्तमान आयु बताइए। माँ की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जब पहली लाइन हम देखेंगे तो ये जो हमारी माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो सबसे पहले माँ की आयु मानेंगे या पिता की आयु मानेंगे, सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे। तो इसमें से हम वही आयु मानते हैं पहले जो हमको बिल्कुल भी नहीं मालूम होती है। तो यहाँ पर लिखा है माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, यानी कि पिता की आयु से 5 वर्ष कम है कौन, माँ की आयु। तो यहाँ पर हमको माँ की आयु तो मालूम है लेकिन पिता की आयु नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम पिता की आयु को मानेंगे, पिता की आयु को मानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना। क्या माना, पिता की वर्तमान आयु बराबर, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर। तो जो वर्तमान आयु मानेंगे हमेशा कितनी मानते हैं, x मानते हैं, तो x वर्ष। अब इसके बाद जब पिता की हो गई तो माँ की मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा माँ की वर्तमान आयु, क्योंकि उनसे वर्तमान आयु पूछी जा रही इसीलिए वर्तमान आयु मानते हैं। माँ की वर्तमान आयु कैसे निकलेगी, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, यानी कि जितनी भी पिता की आयु है x है तो उससे 5 वर्ष कम है, तो इसका मतलब हो जाएगा x में से 5 घट जाएगा। अब इसके बाद ये 2 लाइन, इसको करने के बाद 2 लाइन हो गई। आगे 10 वर्ष पूर्व की बात करता है, दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, तो 10 वर्ष पूर्व जो आयु होगी वो क्या होगी, वो निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले। जैसे हमने पढ़ा होगा पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते थे, माइनस करते थे। उसी प्रकार से पूर्व का मतलब पहले ही होता है, ये पूर्व दिशा नहीं है हमारी। पूर्व का मतलब पहले यानी कि माइनस करना है बस। तो 10 वर्ष पूर्व सबसे पहले किसकी मानी थी, पिता की मानी थी, तो पिता की आयु बराबर 10 वर्ष पूर्व की बात करता है, यानी कि जो भी हमारी वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु होगी x, और 10 वर्ष पूर्व की बात करता है तो x माइनस 10 वर्ष हो जाएगा, x माइनस 10 वर्ष। अब फिर से दस वर्ष पूर्व माँ की आयु, तो 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु क्या होगी, जो भी वर्तमान आयु पहले से दी होगी यानी कि x माइनस 5, उसमें से 10 और घटा दिया जाएगा, आगे क्या हो जाएगा
वर्ष हो जाएगा। जब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये सजाती पद केवल x ही एक ही है, ये जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 में 10 जुड़ेगा 15, वो भी कहा दोनों पद माइनस के, तो ये माइनस का 15 आएगा। तो माँ की आयु जो होगी x माइनस 15 वर्ष होगी। अब प्रश्न के हिसाब से हम बनाएंगे समीकरण। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। इसमें जो समीकरण बनेगी वो पहले से थोड़ी सी अलग है। क्यों? क्योंकि जो अब की बार जो भी आयु का अनुपात दिया गया है वो गुना से संबंधित नहीं है, यहाँ पर अनुपात में दिया गया है। तो ये अनुपात में दिया गया, अनुपात का मतलब होता है बटे से। तो इसका जो प्रश्नानुसार में जो समीकरण बनेगी वो अपान वाली बनेगी, यानी कि भिन्न के रूप में। तो कैसे बनेगी देखिएगा। सबसे पहले कहता है माँ की आयु, यहाँ पर क्या लिखा है माँ की आयु, फिर पिता की आयु है। तो सबसे पहले समीकरण में माँ की आयु ऊपर लिखेंगे, बटे में पिता की आयु लिखेंगे। माँ की आयु, जब भी हम समीकरण बनाते हैं तो वर्तमान आयु से मतलब नहीं रहता, ये बात ध्यान रखिएगा। इन दोनों के यहाँ से लेंगे तो माँ की आयु, सबसे पहले माँ की आयु ये x माइनस 15 ऊपर रखेंगे, x माइनस 15, और बटे में क्या होगा, बटे में जो होगा वो पिता की आयु होगा। पिता की आयु कितनी है, x माइनस 10, बटे में हो जाएगा x माइनस 10। तो ये बटे में हो गया। अब बराबर में जाएगा यही इसका बटे वाला, यानी कि आयु का जो अनुपात था वो 5:6 था, तो 5/6 आगे लिखा जाएगा। तो ये बनेगी हमारी समीकरण। समीकरण बनने के बाद यहाँ से हम निकालेंगे x का मान। इसमें हम करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा x माइनस 15 जो है, x माइनस 15 की गुणा करवाना पड़ेगा 6 से, और बराबर x माइनस 10 की गुणा करवाना पड़ेगा हमको 5 से। तो करवाते हैं गुणा। तो 6 और x की गुणा जो होगी वो हो जाएगी 6x, दोनों पद प्लस के हैं तो ये भी प्लस का होगा। 6 और 15 की गुणा करवाएंगे, कितना होगा, 15×6 = 90। और काहे का होगा, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस की गुणा क्या होगी, माइनस का आएगा। बराबर 5 और x की गुणा 5x, क्योंकि दोनों पद प्लस के हैं तो ये भी प्लस का। और 10 और 5 की गुणा 10×5 = 50 जो होगी, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो x वाले पद एक तरफ और संख्या एक तरफ। तो ये लिखा हमने 6x, इधर से 5x प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। बराबर इधर से माइनस का 50 है ये, और ये जो है माइनस का 90 है, इधर आएगा तो प्लस का 90 हो जाएगा। हल करते हैं इसको। 6 से 5 गया, एक x बचेगा, एक गुप्त वाला लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ से बचेगा केवल x, वो भी काहे का, प्लस का, क्योंकि प्लस वाला पद बड़ा है। बराबर इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। कहने का मतलब ये हुआ कि ये घटेगा, तो घटेगा कितना आ जाएगा, 90 में से 50 गया 40, 40 काहे का होगा, प्लस का या माइनस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस का पद बड़ा है तो x का मान प्लस में ही होगा। तो x का मान आया 40। अब यहाँ से हम निकालेंगे, जब x का मान निकला है तो जो हमसे पूछा जा रहा है तो उसी में मान रख देंगे। पूछा जा रहा है कि माँ की वर्तमान आयु बताइए, तो लिखेंगे अतः माँ की वर्तमान आयु बराबर, माँ की वर्तमान आयु कितनी मानी थी वो रखेंगे। अब जो माँ की जो भी वर्तमान आयु पूछता है तो हमको नीचे से मतलब नहीं रहता, ऊपर वाली वर्तमान आयु मानी गई थी। तो माँ की वर्तमान आयु x माइनस 5 वर्ष, तो x माइनस 5 वर्ष लिखा। इसमें हम रखेंगे x का मान, x कितना आया है 40, तो 40 माइनस 5 वर्ष होगा। जब इसको हम घटाएंगे तो 40 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। यानी कि माँ की जो वर्तमान आयु होगी वो 35 वर्ष होगी। तो ये हमारा आ जाता है आंसर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माँ की जो वर्तमान आयु थी x माइनस 5, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिएगा,
माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, x का मतलब है ये 40 होगी, यानी कि पिता जो है वो 40 वर्ष का है, और जो माँ है वो कितने वर्ष की हैं, 35 वर्ष की है। ठीक, इसके बाद हम प्रश्न को पढ़कर देखिएगा कैसे उत्तर की जांच सही है कि गलत है। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो माँ की आयु और पिता की आयु से 5 वर्ष कम है ना, माँ 40 में से 35 का 5 वर्ष कम है, तो सही है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। 10 वर्ष पूर्व का मतलब है इसमें से जब 10 घटाएंगे तो इनका जो आयु होगी उनका अनुपात 5:6 था। आयु जब ये बचेगी हमारी 30 और बटे में क्या कर देंगे, 35 में से 10 जाएगा तो बचेगा 25। अब इनका अनुपात निकालते हैं तो जो इनका अनुपात होगा तो 5 25 5 6 का 30, क्योंकि माँ की आयु पहले होगी ना। माँ 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6, तो यहाँ पर देखते हैं कि 5:6, ये भी 5:6, इधर विपरीत में देखेंगे तो 5:6 है ना प्रश्न के हिसाब से। तो बस जब ये समीकरण बिल्कुल इस तरीके से मैच कर जाए ना पूरा प्रश्न, तो ये समझिएगा हमारा कि ये जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है, जो हमने हल किया है वो सही है। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ये हमसे प्रश्न पूछता है। तो ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल ही तीनों प्रश्नों से अलग है। तो इसको कैसे करिएगा देखिएगा। यहाँ पर हमको सबसे पहले हमको मानना नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि अब से कितने वर्ष पश्चात पूछता है, कितने वर्षों के बाद जो है उसकी आयु के मतलब माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ये हमसे पूछता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया गया है तो मानने वाला समीकरण कोई भी नहीं बनाएंगे, कोई भी चीज़ नहीं मानेंगे। कहता है माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से, यानी कि माया के जो बच्चा है उसकी आयु कितनी है, 5 वर्ष है, और उससे जो है 20 वर्ष बड़ी है बस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे की जो उम्र है वो 5 वर्ष होगी और माया की जो उम्र होगी, क्योंकि 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है तो वो 25 वर्ष हो जाएगी। लेकिन भाषा में क्या लिखेंगे हम, माना नहीं लिखेंगे, बस सबसे पहले लिखेंगे बच्चे की वर्तमान आयु। बच्चे की वर्तमान आयु हमें पता है तो यहाँ पर मानने की ज़रूरत नहीं है, माना बाद में जाएगा। बच्चे की वर्तमान आयु बराबर वैसे हम क्या करते थे, जो भी करते थे माना बच्चे की वर्तमान आयु बराबर, तो यहाँ पर तो पहले दिया गया तो मानेंगे नहीं। बच्चे की वर्तमान आयु जो दिया गया, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से, यानी कि इसकी आयु मालूम है कि 5 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। अब इसके बाद माया की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे माया की वर्तमान आयु बराबर माया की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, प्रश्न को पढ़कर निकालेंगे। तो देखिएगा क्या होगा, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से, यानी कि बच्चा जो है वो तो 5 वर्ष का है ही, 5 वर्ष के बच्चे से इस समय जो है 20 वर्ष बड़ी है। तो माया की वर्तमान आयु यानी कि 5 वर्ष का बच्चा हुआ और इससे जो है वो 20 वर्ष बड़ी है, तो कुल मिला के उसकी आयु कितनी हो जाएगी, बराबर 20 में 5 जोड़ देंगे तो 25 वर्ष उसकी आयु होगी इस समय। यानी कि बच्चा 5 साल का है तो माया की उम्र, उसके माया बच्चे की जो माँ है माया, उसकी उम्र कितनी होगी, 25 वर्ष होगी। अब देखिएगा ये यहाँ तक की ये 2 लाइनें बन गई हैं बिना मानकर। अब जो हमसे पूछता है कि अब से कितने वर्ष पश्चात, अब यहाँ पर माना जाएगा, तो अब से कितने वर्ष पश्चात, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे माना, और क्या माना, लैंग्वेज वही पूरी की पूरी लेंगे, यहाँ से चालू करेंगे तो माना अब से कितने वर्ष का मतलब है, ले लेंगे हम x वर्ष पश्चात, x वर्ष पश्चात उसकी आयु, उसकी आयु किसकी, माया की आयु। माना अब x वर्ष पश्चात
माया की आयु, अब माया की आयु बच्चे की आयु की या बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पूरा पूरा लिख देंगे। माना आप अब से जोड़ लेंगे, क्योंकि अब से यहाँ पर लिखा है, तो अब से यहाँ पर से कर लेंगे। माना अब से x वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तीन गुनी हो जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब कितने वर्षों के बाद x वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 लाइन यानी कि 2 लाइन और लिखी जाएंगी भाषा की। कौन सी? बच्चे की वर्तमान आयु 5 थी, माया की वर्तमान आयु 25 वर्ष है। अब कहता है माना अब से x वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे x वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे x वर्ष पश्चात, x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु बराबर, ऊपर वाली लाइन से ही लेंगे, x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु बराबर, x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु पहले क्या थी, वर्तमान आयु थी 5, और x वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में। बाद का मतलब है किसी की भी बाद की संख्या निकाली जाए, जैसे 5 के बाद क्या आता है 6, यानी कि जोड़ना पड़ता है 1। तो उसी प्रकार से 5 में x वर्ष पश्चात कहता है तो 5 + x वर्ष हो जाएगा। तो x वर्ष पश्चात उसी प्रकार से x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु आ गई। अब माया की आयु, x वर्ष पश्चात माया की आयु बराबर, तो माया की आयु कितनी होगी, जो भी पहले थी माया की आयु निकल के आई थी 25 वर्ष, और इसमें से x वर्ष पश्चात पूछता है तो x इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ तक की ये सभी लाइन हो गई। बस इसमें फ़र्क इतना हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन से माना वाला शुरुआत माना जाता था और फिर ये वाले हो जाते थे, ये दोनों बाकी कार्य वही है, ये बीच में माना जाएगा क्योंकि हमको आयु पहले से दी गई है, वर्तमान आयु। तो इतना करने के बाद प्रश्नानुसार हम बनाएंगे समीकरण। ये लिखा हमने प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से समीकरण क्या बनेगी यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, तो एक तरफ हम रखेंगे, ये आगे पीछे बराबर के आगे पीछे कुछ भी रख सकते हैं, चाहे इसको पहले रखिए या इसको बाद में रखिए, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिखा ये सबसे पहले माया कहता है तो माया की रख लेते हैं, फिर उसके बच्चे की रख लेंगे, कोई समस्या, या इसको पहले कर लो या उसको बाद में कर लो, कोई समस्या नहीं है। तो माया यहाँ पे पहले कहता था, जैसे हम पहले कर रहे थे प्रश्नों को उसी तरीके से करेंगे। माया की है 25 + x, तो ये हमने लिखा 25 + x, और बराबर में इसके क्या होगा 5 + x। यहाँ पर जब क्वेश्चन को अनुपात के रूप में दिया गया होगा तभी हम अपान में लिखेंगे, वरना हम जो भी हम जिसके पश्चात या उसके बाद जो भी होगा उसको हमेशा बराबर के आगे पीछे रखेंगे, एक तरफ बाएं पक्ष में, एक दूसरा पद दाएं पक्ष में रखेंगे। तो इस तरीके से ये हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इस वाले प्रश्न में अपान वाले में आगे पीछे नहीं कर सकते थे, जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसके पहले जो भी किए थे वो भी आगे पीछे रख सकते थे किसी में भी। अब प्रश्न में क्या कहता है, अब किसके साथ गुणा होगी ये पता लगाएंगे। कहता है कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी, यानी कि बच्चे की आयु की 3 गुनी करना है। तो बच्चे की आयु जो दी गई थी वो 5 + x थी, तो 5 + x का 3 गुना होगा। तो गुणा करने में विशेष ध्यान रखेंगे कि किस में गुणा होगा। अब इसको हम हल करेंगे
तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा 25 + x। दाएं पक्ष में हल करेंगे 3 और 5 की गुणा तिपच हो जाएगा 15 प्लस 3 और x की गुणा हो जाएगी 3x। सभी पद प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस के ही आएंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे x का मान। संख्या एक तरफ, x वाले पद एक तरफ। ये x प्लस का है तो ये लिखा, 3x का आएगा, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 15 इधर पहले से दिया था प्लस का, ये 25 का आएगा प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो x में से x को घटाएंगे, x में से 3x घटाएंगे तो ये आएगा, गुप्त अचर जो होता है इसमें 1 होता है तो 3 में से 1 गया 2 और क्या होगा x। पद है माइनस का बड़ा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर इसमें से घटाएंगे तो 25 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा 10 बचेगा, वो भी का आएगा माइनस का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -10 पहले से दिया था, ये बटे में हो जाएगा क्योंकि x के साथ ये -2 गुणे में दिया गया है तो ये भाग में चला आएगा माइनस का 2। माइनस से माइनस कटा, 2 1 कम 2 2 5 10 हुआ तो x का जो यहाँ से मान निकल के आएगा x बराबर 5/1 का मतलब 5 ही लिखा जाएगा। x का मान 5 आया। अब हमसे x का जो मान है वही हमारा आंसर है। अब ये जो माना वाली लाइन लिखी गई थी, माना वाली लाइन जो लिखी गई थी वही बिल्कुल अतः में आ जाएगी। तो अतः में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, माना वाली लाइन, अब से अतः, अब से कितने वर्ष पश्चात पूछता था तो x वर्ष पश्चात यहाँ पे माना गया था। यहाँ पर जो x का मान आया है 5, तो अतः अब से 5 वर्ष बाद, अतः अब से 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पश्चात, पश्चात यहाँ पे लिख सकते थे क्योंकि पश्चात भाषा में दिया गया है तो पश्चात कर देते हैं। पश्चात और बाद एक ही बात होती है। तो पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इस तरीके से ये प्रश्न करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सरल करने के लिए इसके बजाय दूसरी समीकरण बना सकते हैं। कैसे, हमने कहा था ये आगे पीछे कर सकते हो, तो कहने का मतलब ये हमने 5 + x जो है पहले कर लिया, यहाँ पर समझिएगा, अब बाद में क्या कर लिया 25 + x। यानी कि ये जो प्रश्न है जिसमें आगे पीछे नहीं, बराबर सीधे सीधे आगे पीछे जो लिखे जाते हैं, तो इसमें कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं सिवाय समानुपात को छोड़, यानी कि वो जो हमारे भिन्न वाला जो क्वेश्चन बना था क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़कर। अब इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर से कैलकुलेशन थोड़ी सी सरल होगी, चाहे इस तरीके से कर लीजिएगा। इसमें जो 5 और x इसकी 3 से गुणा करवाई गई थी तो क्या होगा देखिएगा, तिपच कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 और x की गुणा कितनी हो जाएगी 3x बराबर, और ये हमारा 25 + x ही रहेगा। x वाले पद एक तरफ, संख्या एक तरफ, ये 3x पहले से इधर था, ये प्लस का x से इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 25 पहले से था, इधर 15 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ 3x में से x जाएगा तो ये बचेगा 2x, गुप्त अचर यहाँ पे 1 होगा, बराबर 25 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/2। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा भाग करने के बाद में। यहाँ से कैलकुलेशन में आपको प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं करना है कुछ भी। तो इस तरीके से आगे पीछे करके हम क्वेश्चन को सरल बना सकते हैं। यहाँ पर माइनस का आंसर आ रहा था, माइनस वाला जोड़ घटाने में हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ गलत हो जाए, लेकिन यहाँ से आपका कुछ गलत नहीं होने वाला है। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को करने के बाद प्रश्नानुसार ये समीकरण मानकर फिर इसको हल कर सकते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 4 भी समाप्त होता है तथा इसी के साथ आपकी अभ्यास 6D भी समाप्त हो जाती है। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।